ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां मान्यवर काशीराम की 92वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां मधुबन गांव में ग्राम प्रधान राकेश सिंह अंशु के आवास पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आजमगढ़ के नेहरू हॉल में मान्यवर काशीराम जी की 92वीं जयंती बहुजन दिवस और पीडीए दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव और विशिष्ट अतिथि जनपद के सम्मानित सांसद व विधायकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने की और संचालन अजीत राव, राष्ट्रीय सचिव सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने किया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने मान्यवर काशीराम के योगदान और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता से समर्थन मांगा। इस मौके पर सांसद लालगंज दरोगा प्रसाद सरोज, विधायक बेचेई सरोज, विधायक कमलाकांत राजभर, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे। चर्चा की उन बातों को हम नहीं दोहराना चाहते, लेकिन आज इस मौके पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरे पीढ़ी परिवार के लोगों, हम सबके पुरखों ने, बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदान दिया, तब जाके हमारे देश को आजादी मिली। और आजादी के बाद इस देश के पास कोई सबसे कीमती चीज, सबसे बेहतरीन चीज कोई हमें दी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के रूप में दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान के माध्यम से जहां हमें तमाम तरीके के हक दिए, अधिकार दिए, सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत सारे कानूनी अधिकार तो दिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उन अधिकारों को लगातार रोकने के षड्यंत्र होते रहे। और इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और समाजवादियों को उस समय नारा देना पड़ा था, आसन सोपाने बांधी घाट पिछड़े पावे 100 में साथ। दलित पिछड़े भाइयों को एक करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो शुरुआत की थी, ये हम दलित पिछड़े भाइयों का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब बहुत कम समय में हमारे आपके बीच से चले गए थे। नहीं तो बाबा साहब का जीवन अगर और लंबा रहता तो बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, समाजवादी और बहुजन के लोग मिलके उसी 50 और 60 के दशक से ही देश के अंदर एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाने का काम करते। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के मधुबन गांव में रविवार को ग्राम प्रधान राकेश सिंह अंशु के आवास पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान राकेश सिंह अंशु और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ हजारों स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल ने शिरकत की और ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विशाल सिंह चंचल ने कहा कि होली मिलन समारोह सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने वादा किया कि मनिहारी क्षेत्र के विकास के लिए वह हमेशा खड़े रहेंगे और क्षेत्र के हितों की रक्षा करेंगे। ग्राम प्रधान राकेश सिंह अंशु को जन जन की आवाज़ बताते हुए उन्होंने कहा कि वह हमेशा ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। जिला पंचायत रहे हूँ, चाहे क्षेत्र पंचायत रहे हूँ, चाहे सभासद रहे हूँ, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि रहा, कभी हमें जात, बिरादरी, पार्टी देख के वोट नहीं दिया। मैंने भी प्रयास किया कि सबके सुख दुख में खड़ा रहा। उस क्रम में अगर जब मनिहारी की बात करें तो मनिहारी से बहुत प्यार हमें मिला दोनों बार, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार और आप लोग ज़्यादा जीत के आए ज़्यादा संख्या में और क्षेत्र का अपने विकास करें। होली का अवसर है तो ये देखिए कि होली तो बीत गई, लेकिन वो 16 माते में टीवी के टंकी उनके मन से चढ़ जाए ना। तो होली का भी आप सबके हम बधाई देते, और जो लोग आए हैं बहुत समय दिया लोगों ने, मैं सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ग्रहण करते हुए आप सभी प्रणाम करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट।
हमीरपुर में ब्राह्मण समाज के खिलाफ पूछे गए कथित आपत्तिजनक प्रश्न को लेकर आक्रोश बढ़ गया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए इस सवाल पर समाज के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने इसे जातीय भेदभाव और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। समाज ने प्रतिनिधियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन से कदम उठाने की अपील की, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। परीक्षा हुई है एसआई की, उसमें फिर से ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। पंडित शब्द का कहीं ना कहीं उसका मजाक बनाया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्यों, अगर ब्राह्मण कभी अवसरवादी होता तो दधीची इस संसार के उसके लिए अपनी अस्थियों का दान नहीं करते। हमारे चाणक्य जी एक चरवाहे को राजा नहीं बनाते, वो खुद राजा बनते। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देते। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपाट करती और सिंहासन की शोभा बढ़ाती। हमारे बाजीराव पेशवा जी उन्होंने कितने युद्ध लड़े, लेकिन कभी भी ब्राह्मण अवसरवादी था ही नहीं। हम लोग भी आज जो समाज में निकल के आए हैं, हम भी राजनीति कर रहे होते, ना कि समाज सेवा। तो आप मेरा ये सवाल है सरकार से, प्रशासन से और समाज से कि ब्राह्मण कब अवसरवादी कब रहा है ब्राह्मण। एक क्या मांग है? इस तरह से क्वेश्चन आया है, किस तरह से देखती हैं आप और आपकी क्या मांग है? ये एक घृणित मानसिकता है जो पंडितों के लिए बनाई जा रही है समाज में, और उनका कहीं ना कहीं मनोबल खराब करने की कोशिश करी जा रही है। तो इसके लिए हम एक बहुत बड़ी कार्रवाई चाहेंगे कि ऐसे घृणित मानसिकता वाले लोगों के साथ में सरकार न्यायोचित प्रावधान करे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। रायबरेली में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए एक व्यक्ति ने सलोन विधानसभा के विधायक अशोक कुमार कोरी पर अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। रामलखन मौर्य निवासी शादीपुर कोटवा के जिलाधिकारी ने शिकायत की कि विधायक के दबाव में उनके परिवार को धमकाया जा रहा है और उनकी जमीन पर जबरन खड़ंजा लगवाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से उनका परिवार परेशान किया जा रहा है और पुलिस व प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। रामलखन ने न्याय की मांग करते हुए 16 मार्च से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सत्याग्रह शुरू किया है। क्या परिचय भैया आप लोग? दुर्गेश मौर्य नाम है। कहाँ से आए हो? शादीपुर कुटवा। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना और ये सत्याग्रह किस बात का है? धरना इसलिए दे जा रहे हैं, विधायक के रिश्तेदार हैं हमारे बद्री प्रसाद कोरी, उन्होंने हमारे घर के दोनों साइड से, विधायक अशोक कोरी सलोन, जबरदस्ती हमारे घर के बीच से रास्ता निकाल रहे हैं। रास्ता कभी था नहीं ना है आज, और दोनों साइड से। बद्री प्रसाद कोरी, वो भी उसी गांव के रहने वाले? जी, हमारे गांव के रहने वाले हैं। हमारे घर के साइड में दो चार घर छोड़ के उनके साइड में घर है, और हमारे घर से दोनों साइड में पक्की खरिंजा लगी हुई है, और पक्की खरिंजा से उनका रास्ता है डामर रोड को। वो जबरदस्ती हमारे बीच घर से रास्ता निकलवाना चाहते हैं विधायक के दबाव से। बीच घर से निकाल? जी जी, बीच घर से। कहते हैं विधायक हमारे रिश्तेदार हैं। आपने विधायक से बात नहीं की? जी, विधायक से हमारी बात नहीं हुई। हम जब जाते तब पता लगता लखनऊ गए, विधायक जी मिलते नहीं, हमें मिले ही नहीं विधायक जी, मिलना ही नहीं चाहते हमसे, मिले भी नहीं हमें। आग्रह यह है कि धरना देंगे, हमारी सुनवाई कहीं होगी तो यही बैठे रहेंगे। वो हड़ताल पे क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। जी दिया आपने? जी, अभी नहीं दिया जी, लाए लेने आएंगे, अभी दे देंगे। कोई आया ही नहीं लेने। घर से किस हिसाब से निकाल रहे? बीचों बीच घर से दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर अधिकारी के पास। जी, मकान बना है, सामने छप्पर रखे हैं, साहन जो हमारा थोड़ा सा साहन है, उसी साहन से रास्ता निकाल रहे हैं जबरदस्ती। जी, अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी बोलते हैं विधायक का दबाव हमारे ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। शिकायत की कहीं आपने? जी, ये सलोन एसडीएम उप जिलाधिकारी को किए हैं, थाना डी में किए हैं, जिलाधिकारी महोदय राबली को भी दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अशोक कोरी, सलोन अशोक कोरी विधायक का दबाव है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के रुस्तमपुर तहसील के झंझरा गांव में दलित कब्रिस्तान की लगभग 1 बीघा जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे के विरोध में दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा और तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैडम परिचय दीजिए अपना। मैं श्रीदेवी नाम है मेरा, झंझरा की रहने वाली हूँ और थाना मेल एरिया है। हम लोग यहाँ डीएम के बंगले पर आए हैं शिकायत लेकर। मुर्दाहानी है हम लोगों की 1 बीघा की,
तो उसमें एक पंडित खरीदे हैं तो उसको कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। का नाम एक क्या तरफ है? आनंद रहने वाले बिहाटा के हैं, यहाँ पे आए हैं, हम लोगों को धमकी देते हैं। एक दिन लेकर आए थे क्या ये मुर्दानी जमीन जो है आपके कब से पूर्वजों से है कि बहुत बरसों से है वो, हम आज बहुत बरसों से है। अच्छा। फिलहाल हम यहाँ थे नहीं, हमारे आजी बाबा के मतलब गुजर जाने के उससे पहले वो जमीन सरकार द्वारा दी गई क्या? हाँ, सरकार द्वारा दी गई है। वो नाप जोक में मतलब जितना होगा उतना हमको दे दीजिए। फिर आज आप कहाँ आई हैं मैडम? यहाँ डीएम के बंगले पर आई हूँ। क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला मैडम? अभी तो हम उनसे नहीं मिल चुके हैं, फिलहाल अभी बाहर खड़े हुए हैं। रहने वाले झंझरापुरा के हैं। हमारा नाम चंदावती है। हमारी जो मुर्दानी है उसी में एक पंडित ने खरीदा आनंद नाम का, उसका गांव का नाम है बेटा। वो कब्जा कर रहा, जब हम लोग बोलते हैं तो वो कहता है वहाँ जाइए, डीएम के बंगले पे जाइए, लिखा पढ़ी करवाइए। हमने नेकपाल को दे के लिखवा लिया, तुम भी दे के लिखवा लो। तो हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं है सर कि हम लिखवा पाएंगे, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जो जमीन मुर्दानी जमीन किसने बेचा है? बेचा मुर्दानी जमीन नहीं, उसके बगल में दूसरे की जमीन उन्होंने बेचा है। जो खरीदा है वो हमारा कब्जा कर रहा है। अच्छा, खरीदे। उससे हम लड़ाई लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो कल लिख लिया, पढ़ा लिया है और तुम भी लिखा पढ़ा लो, जाके डीएम के बंगले पे एप्लीकेशन लगाइए, ये करिए। तो हम लोग आज यहाँ आए हैं। किसी से इसके पहले भी कहीं शिकायत की है? नहीं, इसके पहले कहीं नहीं। आज कहाँ आई हैं? डीएम के बंगले पे। आज कहाँ आई? डीएम के बंगले कार्यालय। क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि जो हमारी जमीन है वो हमें दे दी जाए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रामपुर रोडवेज में तिरंगे का अपमान सामने आया है, जहां 26 जनवरी से तिरंगा जमीन पर गिरा पड़ा है और उसे नहीं उठाया गया। आमतौर पर 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन इस बार जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से यह अपमान सामने आया है। जनता और मीडिया लगातार इसे उजागर कर रही है, लेकिन डीआरएम और अन्य कर्मचारी इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। सवाल यह है कि रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नोटिस या सस्पेंशन देंगे या नहीं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन, बान और शान है। इस समय हम खड़े हैं जनपद रामपुर के रोडवेज पर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे यहाँ जनपद रामपुर के उत्तर प्रदेश रोडवेज है और यहाँ पे जिस तिरंगे को हम सल्यूट करते हैं, हमारी सारी जनता, हमारा देश सल्यूट करता है, नेतागण लोग सल्यूट करते हैं, ऑफिसर लोग सल्यूट करते हैं। आज वहाँ देखने को मिला है कि 26 जनवरी के बाद अभी तक झंडे को उतारा भी नहीं गया था और उतारने के बाद किस दूरदशा में झंडा हमारा यहाँ मिला है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ ये झंडे की दूरदशा हो रखी है, जो कि सारी जनता सब लोग हम यहाँ सल्यूट मारते हैं और ये झंडे की हालत है यहाँ पे। ये कमी किसकी कहेंगे हम? यहाँ आरएम डीआरएम की कमी कहेंगे या यहाँ के सफाई कर्मचारियों की कमी कहेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही इतने बड़े स्तर पर हुई है, जिसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये झंडे का अपमान है, इस झंडे का अपमान देखिए। अब कार्रवाई, इसको क्या कार्रवाई होती है अब ये हम देखेंगे। सी न्यूज़ भारत के साथ राजू सिंह राजपूत, रामपुर। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।